हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडे टॉपिक इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन इट मींस अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। इट मींस जो कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो होता है उसके बीच का ये पार्ट है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन जो होमोजीनियस मिक्सचर है और जो सस्पेंशन है उसकी प्रॉपर्टीज और सस्पेंशन का मीनिंग आपको बता रखा है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो इसमें जैसे हम बात करें कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह लाइक जैसे सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। और जो सस्पेंशन होता है वो इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, लाइक ए सैंड इन वाटर। तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट है जो इंटरमीडिएट करेगा इसको ट्रू सॉल्यूशन को और सस्पेंशन को, वो कहलाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। इसकी जो प्रॉपर्टीज है कोलाइड की वो क्या है कि कोलाइड इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। कि जो कोलाइड होता है वो कैसा होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि जो सस्पेंशन होता है वो भी एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो जो कोलाइड है वो भी क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि हमने हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर टू पार्ट को कंसीडर किया था, एक तो सस्पेंशन और एक कोलाइड। तो सेकंड है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है कोलाइड का बहुत छोटा होता है, तो उसको हम इजीली हम इसको देख सकते हैं। लाइक अगर इसका हम एग्जांपल लें इसका कोलाइड का, तो हो सकता है इसका एग्जांपल है मिल्क। कि जो मिल्क होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे अच्छे तरह से उसमें क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। मतलब अगर हम उसको सेपरेट करें तो वो पॉसिबल नहीं है। थर्ड है कि colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it, make its path visible। अगर हम मान लीजिए इसमें colloids के अंदर से एक लाइट पास करे तो वो क्या हो जाती है, पार्टिकल से वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। फोर्थ है they do not settle down when left undisturbed, that is colloid is quite stable। it means इस फोर्थ पॉइंट का मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए हम जब कोलाइड सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो कोलाइड सॉल्यूशन में जो जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे नीचे नहीं आते। जैसे हमने सैंड इन वाटर का एग्जांपल देखा था, उसके अंदर एक एक्टिविटी मैंने आपको करके बताई थी, उसमें जो सैंड है वो पूरी की पूरी नीचे क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है। लेकिन जो कोलाइड जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो पूरे उसके अंदर नीचे सेटल नहीं होते। अगर मान लीजिए उसको स्टेबल कर दिया जाए तो पार्टिकल सेटल नहीं होते, वो उसके अंदर क्या होते हैं, पूरी तरह से मिक्स रहते हैं। जैसे मिल्क होता है तो मिल्क में जो पार्टिकल्स है वो कभी भी नीचे नहीं आएंगे, वो उसके साथ ही पूरा बना हुआ रहता है। इसी तरह से फिफ्थ प्रॉपर्टीज है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन। कि मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि हम इसको फिल्ट्रेशन कर सके। जैसे हमने सैंड इन वाटर को फिल्टर करके हम सैंड अलग कर सकते हैं, वाटर अलग कर सकते हैं, बट इसके अंदर ऐसी कंडीशंस नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर जो होता है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। वो टेक्निक्स क्या होती है कि द स्पेशल टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन नाउन एज क्या कहलाती है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर मान लीजिए हम कंपाउंड्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, कंपाउंड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो किस तरह से इसको समझ सकते हैं, देखिए कंपाउंड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कंपाउंड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कंपाउंड्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो क्या होगा, इसका एक फॉर्म बनाते हैं हम। तो देखिए डिस्पर्स्ड फेज, अगर हम फेज प्लस डिस्पर्सिंग मीडियम
डिस्पर्सिंग मीडियम और इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉलाइडल सॉल्यूशन। क्या बनेगा, इसको नीचे लिख देते हैं, क्या बनेगा इसका, कॉलाइडल सॉल्यूशन। इट मींस अगर कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड्स ऑफ कॉलाइडल सॉल्यूशन, तो क्या बन रहा है, डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सिंग मीडियम इक्वल्स टू क्या बनेगा, कॉलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर जो डिस्पर्स जो फेज है उसको हम ले सकते हैं सॉल्यूट प्लस, और जो डिस्पर्सिंग जो मीडियम है वो बन रहा है, क्या बनेगा वो, सॉल्वेंट, और उससे क्या बन जाएगा, कॉलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। जो ये कॉलाइडल सॉल्यूशन है वो ये आ जाएगा। तो जो डिस्पर्सिव फेज है वो क्या है, सॉल्यूट, जो डिस्पर्सिंग जो मीडियम है वो क्या है, सॉल्वेंट, और क्या बन जाएगा, कॉलाइडल सॉल्यूशन। मान लीजिए एक डायग्राम हम बनाए इस तरह से, और इसके अंदर वाटर है, और उस वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, सैंड पार्टिकल्स डाल दिए कुछ, तो ये हो गया सैंड और ये हो गया वाटर। तो जो सैंड है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर कौन सा कहलाएगा, वो सॉल्यूट कहलाएगा, ठीक है। जो सैंड है वो क्या होगा, डिस्पर्सिव फेस होगा, लेकिन हम यहाँ पे कॉलाइडल नहीं, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह हम क्या क्या वर्ड यूज में ले रहे हैं, डिस्पर्ड और डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जो डिस्पर्सिंग मीडियम होगा या डिस्पर्सिंग जो फेस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सैंड, और जो डिस्पर्सिंग जो मीडियम होगा वो क्या होगा, वाटर। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह से कॉलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया हमने, और जो प्रॉपर्टीज है कॉलाइडल सॉल्यूशन की वो आपको क्लियर हुई होगी। और डिस्पर्सिंग जो फेस डिस्पर्स जो फेस होता है, डिस्पर्सिंग जो मीडियम होता है, उससे कॉलाइडल सॉल्यूशन बनता है। थैंक यू।